तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। सो हम लोग देखेंगे आप लोग को किस तरह से फॉर्म फिल करना है। जो भी कैंडिडेट यूपीएससी का जो भी वैकेंसी आया था उसमें अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ओटीआर के थ्रू आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर जो भी कैंडिडेट न्यू है तो आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक नोटिफिकेशन बता देता हूँ। तो जब नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आप लोग क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप लोग गलती से बचे, कोई भी गलती मत करें। तो यहाँ पे आप लोग चेंज जो कर सकते हैं, हैव यू एवर चेंज्ड नेम, जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर चेंज कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉलम रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एंट्रीज इन ओटीआर प्रोफाइल। आप लोग अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग यहाँ पे कॉल करके यहाँ से पूछ सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 4 मार्च तक है, तो मेक श्योर आप लोग उससे पहले ही अप्लाई कर लें। यहाँ पे आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है। वैकेंसी कितना है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में 12 वैकेंसी है, इंडियन स्टैटिकल सर्विस में 35 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे। एज लिमिट आप लोग का 21 से 30 साल तक रहना चाहिए। ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट पार्लियामेंट और डिक्लेयर्ड टू बी डीम्ड एज यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3। बी में क्या है, कैंडिडेट फॉर द इंडियन स्टैटिकल सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ बैचलर डिग्री with statics, mathematical statics, applied statics as one of the subject or a master degree in statics या mathematical statics या applied statics from a university. Note 1 में candidate who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the result as also candidate who intend to appear as such as qualifying examination will also be eligible for admission to the examination. However, all such candidates who are declared qualified by the commission for interview personality test will require to produce proof of passing of the requisite qualifying examination within the time limit prescribed in 4.1. Only valid proof of passing the qualifying examination, degree certificate, final mark sheet, provisional degree certificate, etc. Note to exceptional में in exceptional case the UPSC may treat a candidate who have none of the foregoing qualification as a qualified candidate provided that he/she has passed the examination conducted by other institution, the other standard of which in the opinion of the commission justify his/her admission of the examination. A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university may also apply to the commission. Note 4 में for Indian Statistical Service Examination the study of statistics as a component of a multidisciplinary course of 1 or 2 semesters should not be considered as eligibility for admission to the Indian Statistical Service Examination in term of एग्जिस्टिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको फिट होना पड़ेगा। फीस आप लोग का 200 लगेगा। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। देन यहाँ पे आप लोग का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ और नीचे में आप लोग का सिलेबस दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं आप लोग को फॉर्म फिल करके बताता हूँ किस तरह से आप लोग को फॉर्म फिल करनी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट लॉगिन ओटीपी पुट करके यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। अगर न्यू कैंडिडेट है तो आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ से हम लॉगिन हो गए तो यहाँ पे हमारा डिटेल्स ऑलरेडी फिल है। हमारा ऐड इन्फॉर्मेशन टू ओटीआर प्रोफाइल पूरा कंप्लीट है। अगर कुछ भी अगर आप लोग को चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग चेंज कर सकते हैं। यूपीएससी आईएएस का जो फॉर्म आया था उसमें हम लोग ने पूरा डिटेल फिल किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप लोग को क्या करनी है तो एक बार डिटेल वगैरह चेक करने, कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह सब एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। तो अगर आप लोग किसी को भी रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरा वीडियो पे जा सकते हैं। यूपीएससी आईएएस का फॉर्म किस तरह से आप लोग को फिल करना है आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन आप लोगों को बताया किस तरह से आप लोग को करनी है। देन यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आएंगे, इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जो भी आप लोग को फिल करनी है यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए मैं अप्लाई करूंगा। देन यहाँ पे आप लोगों को क्या करनी है, क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 पे आप लोग को क्लिक करना है। देन यहाँ से आप लोग को बेसिक डिटेल दिया हुआ है, आप लोग को येस पे क्लिक कर देना है। ओके
देन यहाँ से आप लोग का पूरा डिटेल फिल किया होगा। देन आप लोग को डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। देन आप लोग को पार्ट 2 पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग का पूरा डिटेल फिल किया होगा, जो भी आप लोग ने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किया होगा। यहाँ पे सिलेक्ट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, पास्ट अपेयरिंग इन बैचलर डिग्री विद स्टैटिक्स मैथमेटिक्स, इस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आप लोग को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप लोग को एज रिलैक्सेशन चाहिए तो येस करिएगा, नहीं चाहिए तो सिंपली नो पे क्लिक करके आप लोग को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अपलोड द सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम टू बिलोंग टू एससी एज अप्लीकेबल इन सिंगल फाइल, यहाँ पे आप लोग को अपलोड करनी होगी। देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड आप लोग अपना दे दीजिएगा। देन कंटिन्यू। तो यहाँ से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप लोग को हर एक डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है कि जो भी फिल किए सब सही है। अगर आप लोग को कोई भी चेंज करनी है तो यहाँ पे आप लोग अपडेट पे क्लिक करके यहाँ से अपना प्रोफाइल सुधार कर सकते हैं। देन यहाँ पे कैप्चा फिल करके आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से क्लिक हेयर फॉर डीएएफ ऑफ आईएसएस पार्ट 3 पे आप लोग को क्लिक करना है। वेदर फादर अलाइव डिसीज, तो यहाँ पे आप लोग अलाइव जो भी है आप लोग का मदर, डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे येस पे क्लिक कर दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। डेट ऑफ इशू कब हुआ है आप लोग का इशू, डेजिनेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फुल एड्रेस दे देना है यहाँ पे। देन 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। देन यहाँ डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट। देन यहाँ से हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लोग को येस कर देना है और एक बार डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिए कि जो भी फिल किए हैं सब सही है, कोई गलती नहीं है। देन यहाँ से देन पार्ट 3 फाइनल सबमिट पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ से आप लोग का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। व्यू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यहाँ से हमारा फोटो एंड सिग्नेचर पहले वाला ही ले लिया है जब हम लोग ने यूपीएससी का फॉर्म फिल किया था इससे पहले। देन अगर आप लोग को अपडेट करना है तो यहाँ से आप लोग अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को सेंटर सिलेक्शन करना है और फाइनल डिक्लेरेशन पे आप लोग को क्लिक करना है। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग कहाँ चाहते हैं यहाँ से आप लोग अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप लोग को डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे आप लोग को क्या करना है, आई हैव रीड द डिक्लेरेशन ऑफ एग्रीइंग एंड फाइनल सबमिट पे आप लोग को क्लिक कर देना है। आप लोग का फॉर्म फिल हो जाएगा। जो भी जनरल कैंडिडेट होंगे तो आप लोग को पेमेंट करनी होगी, अगर एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट होंगे तो आप लोग को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।